इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बड़े बड़े ब्रांड्स और बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज सामने रखती है और साथ ही इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियन मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव और फियर्स है। लेकिन फिर भी इस कंट्री ने कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स को सक्सीड होते हुए देखा है। पर क्या आपको पता है ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में काफी बुरी तरह फेल हुए थे। तो आज हम ऐसे ही ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं टिका पाए। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर 1, टिम्बरलैंड। टिम्बरलैंड एक यूएस ब्रांड है जो कि ट्रेकिंग और आउटडोर शूज सेल करता है। 2009 में टिम्बरलैंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के थ्रू इंडिया में एंटर हुआ था, लेकिन टिम्बरलैंड का लोगो वुडलैंड की तरह ऑलमोस्ट सेम था। वुडलैंड भी एक शू ब्रांड है जो कि 1992 में इंडिया में आया था। सेम लोगो, सेम स्टोर डिजाइन, यहाँ तक कि सिमिलर मार्केटिंग भी होने की वजह से ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन शू प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होने की वजह से वुडलैंड ने इंडिया में अपनी बाजी मार ली। वुडलैंड शूज का प्राइस टिम्बरलैंड शूज से सिर्फ 1/3 था और इसी वजह से टिम्बरलैंड ने इंडिया में काफी सफर किया। टिम्बरलैंड के उस समय सिर्फ 14 स्टोर्स थे और वही वुडलैंड के 500 से भी ज्यादा स्टोर्स ओपन हो चुके थे। बहुत टफ कंपटीशन होने की वजह से टिम्बरलैंड के सेल्स बहुत कम हो गए और 2015 तक टिम्बरलैंड ने अपने सारे स्टोर्स इंडिया में बंद करवा दिए थे। नंबर 2, शेवरोले। जनरल मोटर्स की शेवरोले मॉडल ने जनरल मोटर्स को इंडिया से बाहर कर दिया था। जी हाँ, इंडिया में जनरल मोटर्स 1996 में एंटर हुई थी और तब उनके ओपेल, एस्ट्रा, वेक्ट्रा और कॉर्सा ये मॉडल्स काफी फेमस हुए थे। फिर 2003 में जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ओपेल को शेवरोले से रिप्लेस कर दिया। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया अपने पॉपुलेशन और डाइवर्स मार्केट की वजह से बहुत पॉपुलर है और यहाँ हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग चॉइस और प्रेफरेंस होता है, जिसकी वजह से ब्रांड्स को लोगों के नीड्स सैटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही जनरल मोटर्स के साथ हुआ। क्योंकि इंडियंस हमेशा ऐसी कार चाहते थे जो कि दिखने में काफी ब्रांडेड लगे, कंफर्टेबल हो और साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, जो कि जनरल मोटर्स कभी समझ ही नहीं सके, जिसके कारण जनरल मोटर्स को इंडिया में कार डीलर्स भी कम सपोर्ट करने लगे थे और उनके सेल्स काफी हद तक कम हो गए और इसी वजह से 2017 में जनरल मोटर्स ने इंडिया से एग्जिट कर लिया। नंबर 3, किंगफिशर एयरलाइंस। प्रीमियम और वर्ल्ड क्लास एयरलाइन ग्रुप किंगफिशर की शुरुआत 2003 में बेंगलुरु में हुई थी और 2005 से उन्होंने अपने एयरलाइन सर्विसेज चालू कर दिए थे। ये एयरलाइंस इतनी फेमस हो गए थे कि कभी कभी पर डे 400 फ्लाइट्स भी ट्रैवल करती थी। यहाँ तक कि 2010 में किंगफिशर वन वर्ल्ड एयरलाइन अलायंस, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी एयरलाइन अलायंसेस में आती है, उनके मेंबर बन गए थे और 2012 में वो वन वर्ल्ड एयरलाइन अलायंस को ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, मिसबिहेवियर, कस्टमर कंप्लेंट्स और कई डिस्प्यूट्स की वजह से डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 20 अक्टूबर 2012 को किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और ये एयरलाइंस तब से हमेशा के लिए बंद कर दी गई। नंबर 4, बिसलेरी पॉप। बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी इंडियन बेवरेज कंपनी है जो कि अपनी बोटल्ड मिनरल वाटर के लिए इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। आज भी कहीं बाहर गए तो लोग पानी पीने के लिए बिसलेरी मिनरल वाटर ही प्रेफर करते हैं। इस मार्केट जायंट कंपनी ने और मार्केट कैप्चर करने के लिए अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर किए थे, जिनका नाम था फॉन्जो, लिमोनाटा, स्पाइकी, पिना कोलाडा एक्सेट्रा। उस समय कोका कोला और पेप्सी ऑलरेडी सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट रूल कर रहे थे, तो लोगों ने बिसलेरी के सॉफ्ट ड्रिंक्स को बिल्कुल पसंद नहीं किया। साथ ही इन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी थोड़ी हाई थी और बिसलेरी भी अपने ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ी। नंबर 5, नैनो कार। टाटा कंपनी की पहली कार नैनो एक समय में इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस थी। बहुत ही मैग्निफिसेंट और कॉस्ट फ्रेंडली होने की वजह से नैनो कार्स ने लोगों का दिल जीत लिया था। कॉस्ट कम करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने कई अननेसेसरी पार्ट्स को हटा दिया था, जैसे कि 2 विंडस्क्रीन वाइपर की जगह एक ही वाइपर यूज किया, एयरबैग्स को पूरी तरह निकाल दिया और बहुत ही थिन और लाइट स्पेयर टायर प्रोवाइड किया। और साथ ही ये मॉडल मारुति ऑल्टो 800 के बेस मॉडल की तरह ऑलमोस्ट सेम था, जिसके कारण 2015 में नैनो कार का मेकओवर करना पड़ा।
लेकिन ये नए नैनो मॉडल ने लोगों का बिल्कुल भी अटेंशन गेन नहीं किया। फिर ऑटोमेकर्स को ये लगा कि इस कार को सबसे चीप घोषित करके लोग मोटिवेट हो जाएंगे और नैनो कार खरीद लेंगे, जिसके चलते उन्होंने इस कार की मार्केटिंग भी चीपेस्ट कार ऑफ द नेशन इस टैगलाइन से की, और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ के नैनो कार इंडिया में फेल हो गई। तो ये थे कुछ ऐसे 5 ब्रांड्स जो इंडिया में काफी बुरी तरह फेल हुए थे। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।